जय श्री कृष्णा सभी को। अब हम कल की सत्र की डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। हमने कल एक नया चीज़ समझने और सीखने की शुरुआत की है जिसको हम कहते हैं कर्मा। अब हम इसको आगे लेके जाते हैं। जैसे कि हमें कई बार बड़ी कन्फ्यूजन होती है, हम भ्रमित हो जाते हैं कि जो हमें अपने समाज में गलत लोग दिख रहे होते हैं वो बड़ी उन्नति कर रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं, इस तरह से हम देखते हैं। और जो अपने सत्य के कर्मों पे चल रहा है, सत्य बोल रहा है, सब कर्म सही कर रहा है, वो हम देखें पाएंगे कि गरीब है या ऐसा है या उन्नति नहीं कर पा रहा। तो हमें ये आसपास देखने को मिलता है और तब हम बोलते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, गलत है, ये तो गलत है और इसकी उन्नति हो रही है। तो हम क्योंकि अभी कर्मा को ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। तो इसीलिए ही हमें कर्मा को अच्छे से समझना है। अब कर्मा को नहीं समझ पाना आपका एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि कर्मा की थ्योरी से बच जाएं। जैसे कि मान लीजिए कोई अमेरिका से कोई वहाँ का निवासी भारत आया, वहाँ पर गन्स अलाउड हैं और वो यहाँ पर भी गन कैरी करते हैं और चलाते हैं। तो यहाँ पर उनको कानून के अंतर्गत उन्हें ऐसा करना अलाउड नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी किया, तो उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए जो सज़ा मिलेगी, जैसे उन पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो ऐसा नहीं कह सकते कि हमें भारत का कानून नहीं पता था। उसी तरह से आपको कर्मा के बारे में पता है या नहीं पता है, वो एक्सक्यूज़ नहीं होता है। जैसा कर्मा की गिनती करते हैं भगवान, जिस तरह से वो उसी तरह से ही चलता है कर्मा का लॉ। अब कर्मा है क्या? खाना, पीना, बैठना, उठना, सांस लेना, बात करना, सब एक कर्मा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप कर्मा नहीं कर रहे हो। आप हर समय कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं, बोल रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कर्मा करना छोड़ दें। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। मेन हमारी क्या आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे 3 तरह के कर्मा हमें भगवान ने बतलाए हैं। पहला कर्मा है क्रियमान कर्मा, दूसरा कर्मा है संचित कर्मा और तीसरा कर्मा है प्रारब्ध कर्मा। अब क्रियमान कर्म क्या है? क्रियमान कर्म है जिसका आपको रिजल्ट साथ के साथ मिल गया, फिनिश, ख़त्म। आपको भूख लगी, हमें भूख लगी, हमने खाना खाया, फिनिश, ख़त्म। हमें नींद आई, हम सो गए, ख़त्म। जिसका आगे बैलेंस नहीं बचता है। हमने किसी को बुरा कहा, उसने हमें थप्पड़ लगा दिया, ख़त्म। कर्मा वहीं ख़त्म हो गया, उसका आगे कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो वो है क्रियमान कर्म। सेकंड आता है संचित कर्म। संचित कर्म वो है जो आपका बैंक बैलेंस, आप समझिए, आपने एक एफडी कराई, इकट्ठे हो रहे हैं, पैसे हो रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आज नहीं आएगा ना आपके पास, इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसी तरह से आपके कहीं पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, संचित, संचय, कहीं इकट्ठे हो रहे हैं वो कर्म। और जिस दिन वो इकट्ठे हो जाएंगे, जब उनका आएगा रिज़ल्ट आएगा, वो होएगा हमारा प्रारब्ध कर्म। संचित को ऐसे समझिए, हमारे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उनको 100 पुत्र एक जन्म के कर्म के कारण नहीं मिले थे। उनके कितने जन्मों के कर्म संचित हुए थे, जिसमें उन्होंने पुण्य कर्म करते गए, तब उनको 100 पुत्र के कर्म इकट्ठे हुए और उन्हें 100 पुत्र एक साथ दिए गए। अब बात आएगी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका एक ऐसा कर्म भी था जिसके कारण उनके 100 पुत्र की जान एक साथ जानी थी। उन्होंने एक बारी किसी एक जन्म में वो शिकारी थे, उन्होंने जाल बिछाया था जिससे कि 100 बच्चे चिड़िया के मर गए थे जलकर, और कुछ बच्चे अंधे हो गए थे। इसी कर्मा की वजह से वो अंधे हुए और उनके बच्चे 100 एक साथ मरे थे। तो अब क्योंकि उनको 100 बच्चे एक साथ देने भी उनके पुण्य के कारण ही थे, तो उनके पहले पुण्य को इकट्ठा किया गया
100 बच्चे उनको प्रदान किए गए एक जन्म में, और फिर वो जो प्रारब्ध था 100 बच्चे एक साथ मरने का, और वो एक साथ लागू हुआ प्रारब्ध बन के उनका। तो इस तरह से ये 3 कर्म हैं। क्रियमान कर्म जिसका आपको रिजल्ट वही मिल गया, संचित जो इकट्ठा हो रहा है बैंक बैलेंस में, आगे किसी जन्म में कभी तो आपको दिखेगा, इस जन्म में आगे जन्म में जैसे भी कृष्ण की इच्छा है। और तीसरा है हमारा प्रारब्ध कर्म, जो कि हम बोलते हैं इसकी तो किस्मत ही बड़ी अच्छी है, इसकी तो किस्मत ही बड़ी ख़राब है, वो प्रारब्ध कर्म के कारण है। तो आज के सत्र को हम यहीं विश्राम देंगे, इसी डिस्कशन को हम आगे लेके जाएंगे अगले सत्र से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।